सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। भाभी क्या सोच रही हो? वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र? कल मैंने एक टीवी प्रोग्राम में देखा था कि घर में जो सामान नहीं इस्तेमाल हो रहा ना उसे घर से निकाल देना चाहिए, वरना पूरे घर के माहौल पर असर होता है। और जब से हम आए हैं ना तब से ये यहीं पर ही रखा हुआ है। साफ सफाई में भी प्रॉब्लम होती है और आने जाने में भी दिक्कत होती है। तो एक काम करते ना, इसे बेच देते हैं। और अगर अगले किराए के घर में काम आया तो वहाँ सामान ना हुआ पहले से। तो भाभी इसे ना ऊपर वाले स्टोर रूम में रखवा देते हैं, वहां पर एकदम बेस्ट रहेगा। पर वो कमरा तो हमारा नहीं है, हमारे मकान मालिक संपत जी और सविता जी का है और उन्होंने खोलने के लिए मना किया है हमें। हमें रहना थोड़ी ना है वहां पर, बस ये सामान ही तो रखना है। और चाबी वो कहाँ से आएगी? चाबी? देखा, वो टीवी प्रोग्राम में वास्तुशास्त्र के बारे में बिल्कुल सही बताया था। इस कमरे का माहौल बाकी घर से कितना अलग है ना, पूरा पूरा घुटन से भरा हुआ है। दीपक, हमने ताला तो तोड़ दिया पर ये जुड़ेगा कैसे? अरे भाभी, मैं एक इंजीनियर हूँ, ये छोटा सा ताला नहीं जोड़ पाया तो मेरी वो डिग्री किस काम की। आप टेंशन मत लीजिए, अभी जोड़ते हैं, चलिए। लो भाभी, हो गया ना? अरे भाभी, क्या हो गया? अब किस सोच में डूबी हैं आप? हमने ये कमरा खोल के कोई गलती तो नहीं करी? कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी? भाभी कैसी बातें कर रही हो आप यार? अरे कुछ नहीं होगा, आप चलिए। अनहोनी? चलिए। कौन है? कौन है वहां? दीपक, ऊपर तुम हो क्या? दीपक, तुम ऊपर हो? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन है वहां पे? अरे क्या हुआ? आप
अब तुम्हारा पति नहीं होगा तो और कौन होगा? वो आवाज, तुम्हें आवाज सुनाई दी क्या? अरे यार शिखा, कोई चूहा वगैरह होगा, तुम इतना मत सोचा करो। नहीं, जब से हमने ऊपर वाला कमरा खोला है ना, तब से कुछ ना कुछ अजीब ही हुआ जा रहा है। मैंने मना किया था दीपक को, फिर भी उसने वो कमरा खोल दिया। शिखा, तुम ना हर चीज के बारे में सोचती बहुत ज्यादा हो और तुम अपने दिमाग को ना जरा भी आराम नहीं देती हो, इसलिए तुम्हें रातों को नींद नहीं आती है और दिन भर ना तुम्हें ऐसे वहम होते रहते हैं। तो सुनो, एक गुड न्यूज़ है। एक जॉब ओपनिंग है गुरुग्राम में, मैंने अप्लाई किया है। मैं परसों जाऊंगा इंटरव्यू के लिए। हेलो शिखा, इतनी अच्छी खबर सुनाई, तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं खुश हूँ, बस मुझे ऐसा लगा कि ऊपर कोई है। मुझे लगता है ना तुम्हें आराम और नींद की जरूरत है। एक काम करते हैं, आज साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। ओके, आजा, कम। अरे भाभी, दीपक, आज भी नींद नहीं है आपको? दीपक, वहाँ पे किसी का सर रखा हुआ है। अरे भाभी, वहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, वहाँ पर मैंने अभी देखा, किसी का सर था वहाँ पर। अरे देखिए आप देखिए। शिखा, क्या हुआ? भाभी को ना वहम हुआ है कि वहाँ पर कुछ है। हमने ऊपर वाला कमरा खोलकर बहुत बड़ी गलती करी है, मैं सच बोल रही हूँ। शिखा, वहाँ पे था किसी का सर। ये सब ना तुम्हारी नींद पूरी ना होने का नतीजा है। मैंने अभी देखा। तुम नींद की गोली ले लोगी ना तो ठीक हो जाएगा, नींद आ जाएगी ना। भाभी देखिए, भैया सही कह रहे हैं, आप जाके आराम कीजिए। चलो तुम आ जाओ। देखा मैंने। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। नहीं, ओके, तुम सो जाओ। सुनो, कल सुबह 10 बजे तैयार रहना तुम्हें डॉक्टर भारद्वाज के पास जाना है, अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने। ओके देवेश, ना ही मुझे कोई दिमाग की प्रॉब्लम है और ना ही मैं पागल हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ किसी साइकियाट्रिस्ट के पास? शिखा, तुमसे किसने कहा कि सिर्फ पागल लोग जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास? देखो, साइकियाट्रिस्ट ना एक दोस्त की तरह होता है, जिससे बात करके मन हल्का हो जाता है। दैट्स इट। ना ही मुझे डॉक्टर की जरूरत है, ना ही मुझे किसी दोस्त की जरूरत है। शिखा, तुम जिद मत करो, मुझे अच्छे से पता है तुम आजकल अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही हो ना? मुझे इन दवाइयों से साइड इफेक्ट होते हैं, मैं पूरा दिन सोती रहती हूँ। फिर और नहीं सोती हो तो? जब तुम नहीं सोती हो तो तुम्हें आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ दिखाई देता है ना? मैं कल से टाइम पर सो जाऊंगी, पर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। शिखा, जिद मत करो, डॉक्टर के पास तुम्हें जाना होगा, ठीक है? हद है यार, मतलब जो करना है करो। हाँ, जो करना है करो तुम। मेरी बात तो सुनो। अरे दिवेश, गुस्सा। इस घर में कोई सुनता ही नहीं है यार। निहारिका, हाय। वो पापा ने ना किराया मंगवाया है।
निहारिका वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अंकल को बोलना ना 1-2 दिन में ना किराया भिजवा दूंगा। निहारिका हाँ अब बोलो। तुम बताओ सेठानी जी, क्या हाल चाल है? अच्छा, किराया विराया वसूल किया कि नहीं तुमने? अब ये बताओ पार्टी कब दे रही हो? मेरे पापा से ले लो पार्टी। अच्छा, मतलब तुम्हारे घर ही आना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे घर आकर के ससुर जी से पार्टी भी मांग लूंगा और तुम्हारा हाथ भी। इतने भी सपने मत देखो, ठीक है? यार निहारिका सच बताओ यार, अरे हम शादी कब कर रहे हैं? अच्छा बाबा, मुझे पहले ग्रेजुएट तो हो जाने दो, फिर करूंगी घर पे जाके बात। चलो घर आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो, ओके बाबा, बाय बाय। या बाय। पापा, वो दिवेश भैया ने कहा है कि 1-2 दिन में किराया दे देंगे। इन लोगों का ना हमेशा हमेशा का नाटक हो गया है। जब भी किराए की बात करते हैं कोई ना कोई बहाना बनाकर 1-2 दिन लेट कर ही देते हैं ये लोग। और ये देवेश और उसका परिवार तो सरदर्द हो गया है। सच में। अच्छा ओके भाभी, बाय। अरे कहाँ जा रहे हो दीपक? खाना तो खा के जाओ। अरे भाभी, मुझे तो फ्रेंड ने खाने पे बुलाया है, मैं तो वहाँ खा लूंगा, लेकिन आप खाना खा के टाइम पे सो जाना, ठीक है? अरे दीपक मेरी बात तो सुनो। चलो बाय बाय। तो नहीं आ रहे, पर क्या हो गई दुर्घटना? आप इंटरव्यू जारी है। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी ना। कौन हो तुम? मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, आओ मेरी दुनिया में। मैं बहुत अकेली हूँ शिखा, शिखा मैं बहुत अकेली हूँ शिखा। शिखा 10 साल से अकेली हूँ शिखा, यहाँ पे मैं। आ जाओ, हाँ मेरी दुनिया में आओ शिखा। तुम मुझसे भाग नहीं सकती शिखा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती शिखा। शिखा, शिखा, शिखा होश में आओ। चाकू छोड़ो शिखा, होश में आओ, होश में आओ, छोड़ो उसको। शिखा, शिखा होश में आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो मुझे। घर में किसी की आत्मा है। शांत शांत। उसका सर ना डाइनिंग टेबल पर है। हम चलते हैं वहाँ पे शिखा। ओके ओके, एक सेकेंड, मैं साथ चल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है, आ जाओ। हाँ शिखा, यहाँ पर उसका सर कटा हुआ रखा हुआ था और वो टीवी में भी दिखाई दे रहा था। शिखा, मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी इस बकवास से। डॉक्टर के पास तुम्हें जाना नहीं है, परिवार वालों की नाक पे तुमने दम कर रखा है। चाहती क्या हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है किस तेजी से तुम्हारी बीमारी बढ़ रही है? एक काम करो, तुम दवाई लो। मैं बीमार नहीं हूँ। तुम दवाई लो। मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। उसका सर यहीं पर ही था और वो टीवी में दिख रहा था। मैं सच बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, एक सेकंड, बात पे यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शिखा एक सेकंड, सिर्फ दवाई तो खाना है ना? मैं बीमार नहीं हूँ। दवाई खाना शिखा, दवाई खाना है ना सिर्फ? चलो खाओ खाओ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, वेरी गुड। ये पानी पियो। हाँ क्या, चलो अभी जाके सोते हैं, आ जाओ। कोई नहीं है, घबराओ मत, कोई नहीं। दीपक होगा, चलो जाओ।
जा। सुनो ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्या? मुझे अकेले डर लगेगा। अरे दीपक होगा ना यहाँ। दीपक होता कहाँ पर है? 3-4 बजे तो वो घर पे आता है, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे सोने के लिए। शिखा तुम बच्ची नहीं हो यार, और ऐसे हिम्मत मत हारो। देखो डर का सामना करोगी तभी डर दिमाग से जाएगा ना, ठीक है? चलो मैं 2 दिन में ना लौट आऊंगा, ठीक है? अरे 1 सेकंड, ये रहा घर का किराया। मार्केट जा रही हो ना, तो एक काम करना, ये किराया उनको दे के आ जाना, इससे पहले कि वो लोग मांगने आ जाए। और इसमें 2000 कम है। ठीक है, मैं अभी जाकर दे देती हूँ, वरना संपत अंकल आकर फिर किचकिच करना चालू कर देंगे। शिखा एक बार नौकरी लग जाएगी ना, तो हम हमेशा किराया ना समय से उनके मुंह पे मारेंगे। अच्छा सुनो, मार्केट जा रही हो तो ये कुंडी लगा के जाना। पास में ही है, पहले जाकर दे देती हूँ फिर कर लूंगी। ख्याल रखना। ओके बाय। बाय। चलो भैया। ओम भूर्भुवस्वतस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। कैसी हैं आप दीदी? अरे मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी। आज यहाँ हाँ, ये किराया देना था। अच्छा, बाकी सब ठीक? सब बढ़िया। ये किराया। अरे ये क्या, इसमें तो 2000 रुपये कम है। हाँ, वो इन्होंने कहा कि अगले महीने के किराए में ऐड करके दे देंगे। कई महीनों से इनके पास जॉब नहीं है ना, आज ही गए हैं वो गुरुग्राम इंटरव्यू के लिए। अब ना ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है आप लोगों का, और हर बार कुछ ना कुछ बहाने। आप देवेश को ना बिल्कुल साफ साफ बोल देना कि अगला किराया अगर टाइम पे और पूरा नहीं मिला ना, तो मैं आप लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। जी आप कितना गुस्सा करेंगे, तुम रहने दो। तुम आओ यहाँ पे, चलो। इनकी बात का ना बिल्कुल बुरा मत मानना, कभी कभी गुस्से में इतना कुछ बोल देते हैं ना, उनको ही नहीं पता चलता। पर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दी, आपसे कुछ बात पूछूंगी तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, पूछो। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ 10 साल पहले कुछ हुआ था क्या? क्यों पूछ रहे हो तुम ये? 2-3 दिन से कुछ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। पहले तो सिर्फ आवाजें आया करती थी, लेकिन कल रात तो कल रात क्या शिखा? कल रात क्या? कल रात किसी सरकटी लड़की का वो भूत दिखा मुझे। उस आत्मा ने तुम्हें अपने पास बुलाया, अपनी दुनिया में? बोलो ना, बोलो ना। आपको कैसे पता? क्योंकि ठीक 3 दिन से मेरे साथ भी यही हो रहा है। आपके साथ क्यों? किसकी आत्मा है दीदी, और ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है? मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हूँ? इसका जवाब मैं तुम दोनों को अपनी दुनिया में दूंगी, तुम्हारी दुनिया में नहीं। ओम शतमंगल विद्महे कन्यानि, ओम शतमंगल विद्महे कन्यानि, ओम शतमंगल निर्मय कदामि, ओम शतमंगल निर्मय कदामि, ओम शतमंगल विद्महे कन्यानि, ओम शतमंगल, ओम संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। शिखा, ये मंत्र है ना, ये याद रखना कि अपने गुरुजी ने दिया ये मंत्र। जब तक उस आत्मा का कोई इलाज नहीं होता ना, तब तक यही हमारा सुरक्षा कवच है। और ये आत्मा है किसकी दी, और 10 साल पहले हुआ क्या था? शिखा, ये लंबी कहानी। जिस घर में तुम रह रही हो वो घर हमने 6 साल पहले लिया था। हमें पता नहीं था उस घर में एक लड़की का कत्ल हुआ था।
किसी ने उसका गला काट दिया था। उसके माँ बाप ने घर किसी को बेच दिया और उस लड़की की आत्मा ने उस नए मालिक को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो लड़की की आत्मा हर औरत को अपना दुश्मन मानती है और वो औरतों को परेशान करती रहती है। फिर एक बाबा आए, उन्होंने कुछ विधि की और उस लड़की की आत्मा को उस स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था। इसलिए कोई भी आता है ना, हर को बोलते कि वो स्टोर रूम ना खोले। शिखा, क्या हुआ शिखा? शिखा, शिखा क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्या? हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। शिखा, तुमने जाने अनजाने में उस बुरी आत्मा को आजाद कर दिया है। दीपक, शिखा भी वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ तो करो दी प्लीज। एक मिनट। ये सारे अनुभव आने के बाद मैं अपने गुरुजी से मिली थी। उन्होंने मुझे ये दिया था, लाल कपड़ा, मिर्ची और नींबू, और कहा था कि इसे घर के उस हिस्से में रखना जहाँ आत्मा की सबसे ज्यादा मौजूदगी महसूस होती है, यानी स्टोर रूम में। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो अंदर हुई तो। चल मंगलमय कन्दानी, ओम शत मंगलमय कन्दानी, ओम शत मंगलमय कन्दानी, ओम शत मंगलमय कन्दानी, मंगलमय कन्दानी, ओम शत मंगलमय कन्दानी, ओम शत मंगलमय कन्दानी, ओम शत मंगलमय कन्दानी। चलो जल्दी चलो। ओम शत मंगलमय कन्दानी, ओम शत मंगलमय कन्दानी, ओम शत मंगलमय कन्दानी, ओम शत मंगलमय। सुनो, ये स्टोर रूम की चाबी। कल सुबह वहां जाके देखना कि नींबू मिर्च ताजे है या सूख गए। हाँ, अगर ताजी हुई तो हमारा नसीब अच्छा है कि वो आत्मा इतनी खूंखार नहीं है कि हमें कुछ कर सके। पर अगर सूख गए तो विनाश, सर्वनाश। इसका मतलब ये है कि वो आत्मा इतनी खूंखार और खतरनाक है, वो किसी की जान लिए बिना मानेगी नहीं। उसके लिए एक ही इलाज है। वो क्या? ये घर छोड़ना पड़ेगा। पर वो तो कहीं पर भी हमारे पीछे आ सकती है ना। वो हमें अपनी दुनिया में बुला रही है। उसे इस घर से लगाव है। वो मेरे पीछे इसलिए है कि इस घर से मैं जुड़ी हुई हूँ। वो इस घर को कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। ओम शत मंगल निर्यम कदानी, ओम शत मंगल निर्यम कदानी, ओम सत 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 मंगल निर्यम कदानी, सत मंगल निर्यम कदानी, ओम सत मंगल कदानी, ओम सत मंगल निर्यम कदानी। शिखा ने अपने घर का बंद स्टोर रूम खोल तो दिया, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा। वैसे ही उसे नींद ना आने की बीमारी थी, लेकिन अब उसकी सारी जिंदगी जागते हुए एक बुरा सपना बनने वाली थी। क्या छुटकारा मिल पाएगा शिखा को इस आत्मा से, या फिर ये आत्मा उसे अपनी दुनिया में बुलाकर ही मानेगी? हाँ बोलो ना। मेरी आधे घंटे पहले गुरुजी से बात हुई थी। क्या बात हुई आपकी? उन्होंने कहा अगर नींबू मिर्ची सूख गए तो
बहुत बड़ी विधि करवानी पड़ेगी उस आत्मा को शांत करने के लिए। तो आप बुलाइए ना उन्हें, आप जो भी होगा आप तो करवाइए वो सब। बहुत खर्चा होगा शिखा, क्या तुम उठा पाओगी? कितना खर्चा? 50,000 रुपये खर्चा होगा, और अगर भंडारा करवाना पड़ेगा तो और ज़्यादा खर्चा होगा। आपको तो पता है कि कई महीनों से दिविज के पास नौकरी भी नहीं है, और ऐसे टाइम पर इतने सारे पैसों का बंदोबस्त करना, आपको तो हम किराया भी टाइम पे नहीं दे पाते। सुनो, मुश्किलें मुझे भी पता है, पर और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पर यही एक तरीका है, इस विधि से आत्मा को शांत करवा दे या घर बदल दे। आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, ये करना बहुत जरूरी है। शिखा, मेरी दुनिया में आ जाओ शिखा, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरी दुनिया में आओ शिखा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा सर तुम्हारे घर से कब अलग हुआ शिखा। तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुम्हारी दुनिया अलग है और हम जिंदा लोगों की दुनिया अलग है। ये तुझे कमरा खोलने से पहले सोचना चाहिए था शिखा। अब तूने मेरी दुनिया में कदम रखा है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मामा माफ कर दो, आगे से उस कमरे में कभी भी नहीं जाएगी। वो सिर्फ कमरा नहीं, पूरा घर मेरा है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे मेरी दुनिया में आना पड़ेगा शिखा। माफ कर दो, आ जाओ शिखा। ओम शांति निर्विघ्नतारे, ओम शांति निर्विघ्नतारे, ओम शांति निर्विघ्नतारे, मंगल निर्विघ्नतारे, ओम शांति मंगल मंगल निर्यम कथानी, ओम शांति मंगल निर्यम कथानी, ओम शांति मंगल निर्यम, ओम शांति मंगल निर्यम कथानी, 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 ओम शांति मंगल। भाभी, 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 क्या हुआ भाभी? आप यहाँ बाहर क्यों सो रही हैं? तुम तो घर पे होते भी नहीं हो, तुमको पता भी है कि मेरे साथ क्या होता है पीछे से। यहाँ उस आत्मा ने मेरी जान खा रखी है। मन तो करता रहा कि मैं कभी कभी अपने आप को ही मार दूं, उसको भी शांति मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारे भैया को भी आजादी मिल जाएगी। भाभी रिलैक्स रिलैक्स। सॉरी भाभी, मैं बाहर था, पर जब तक भैया नहीं आ जाते ना, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। भाभी आप प्लीज अंदर चलिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, नहीं अंदर अंदर वो है, अंदर उसका भूत है। मैं हूं ना आपके साथ, मेरे साथ चलिए, आप आइए, चलिए चलिए चलिए। अरे भाभी, अरे भाभी आप आइए। अरे भाभी प्लीज आप चलिए। भाभी, अरे भाभी, भाभी चलिए आइए। भाभी बैठिए तो सही। भाभी मैं 2 मिनट में पानी लेके आता हूँ। ये लीजिए भाभी। अरे पानी पीजिए, पीजिए 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 पीजिए, ठीक है। भाभी आप प्लीज आराम कीजिए। चलिए भाभी प्लीज। भाभी मैं यहीं खड़ा हूं आपके पास, सो जाइए आप।
हेलो। हाँ, गोली दे दी है मैंने, रोज एक एक दे रहा हूँ, धीरे धीरे असर हो रहा है। ओके। कौन है? ये ताला कैसे खुला? बचाओ! 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 वो आत्मा आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो सिर्फ औरतों को दिखाई देती है। और इस आत्मा से आज रात को मैं मिलूंगी। फिर ये बच्चे कब सातमा ने सबको मार दिया, सातमा ने मार दिया, सबको मार डालेगी कोई भी नहीं बचेगा। सातमा ने सबको मार दिया, सातमा ने मार दिया, सबको मार डालेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सबको, कोई भी नहीं बचेगा, सबको मार डालेगी। ये लो पानी। कोई भी नहीं बचेगा, सब मर जाएगी कोई। मेरा नाम माया है और तुम्हारा क्या नाम है? शिखा। शिखा, क्या हुआ था यहाँ? उसने दीपक को मार दिया, उसे बचा लो, वो दीपक को भी मार डालेगी। कौन मार डालेगी? दीपक, दीपक, दीपक मेरे भाई, क्या हुआ दीपक? दीपक क्या हुआ दीपक? दीपक, दीपक। आत्मा हर किसी को नहीं दिखती है, वो सिर्फ औरतों को दिखती है। शायद आपको दिख जाए। हाँ, आप भी औरत हो ना, आपको दिख जाएगी वो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बताओ मुझे कहाँ दिखती है वो तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो आपका सर काट देगी, वो मेरा भी सर काट देगी। नहीं। वाह, पड़ गई ना कलेजे में ठंडक, पड़ गई। मार दिया मेरे भाई को, मार दिया ना मेरे भाई को, तुमने मारा है मेरे भाई को। आप अपनी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ जानता हूँ सर, आपको पता नहीं है इसने मुझ पे भी हमला किया था कुछ दिन पहले। वो सबको मार डालेगी, वो सबको मार डालेगी, वो सबको मार डालेगी। हम है ना, हम किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें कहाँ दिखती थी? टीवी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। अपने आप ऑन हो जाता था और इस पे से मुझे वो डराती थी और मुझे धमकी देती थी। और डाइनिंग टेबल, उसकी वो कटी हुई मुंडी,
यहाँ पर कभी भी दिख जाती। यही वो कमरा है जहाँ पर वो पिछले 10 साल से कैद थी। अगर हमने वो कमरा नहीं खोला होता ना तो दीपक आज हमारे साथ जिंदा होता। इनमें से दीपक का कमरा कौन सा? वो वाला। कभी दीपक के कमरे में दिखाई या सुनाई दी वो आत्मा? मैंने आपको बोला ना कि वो सिर्फ औरतों से ही बात करना चाहती है, सिर्फ उन्हीं को दिखती है वो। दीपक के बदले मुझे मार दिया होता, दीपक तो जिंदा होता अभी। ये नींद की गोलियां मिली, दीपक लेता था क्या? नहीं सर, ये शिखा के लिए है। मेरे ही कहने पे दीपक चोरी छुपे ये नींद की गोलियां शिखा को देता था ताकि वो ठीक से सो सके। हाँ, गोली दे दी है मैंने, और धीरे धीरे असर भी हो रहा है। तो मेरे साथ ये सब कर रहे थे? कम कर रहा था मैं। तुम्हें तो जबरदस्ती ना डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। अच्छा, और कुछ याद है शिखा उस आत्मा के बारे में? वो बहुत ही भयानक और खतरनाक आत्मा थी। सविता दीदी ने जो नींबू और मिर्ची दिया था वो एक ही रात में सूख गई। ये सविता दीदी कौन? ये घर उनका ही है, हम यहाँ किराए पे रहते हैं। क्या उन्हें भी ये आत्मा दिखाई देती है? हाँ, मुझे भी दिखती है। काश शिखा ने वो बंद दरवाजा खोला नहीं होता तो आज ये सब देखने के लिए नहीं मिलता। तो आपको भी वो आत्मा टीवी, डाइनिंग टेबल वगैरह पे दिखाई देती है? हाँ, एक बार टीवी पे मेरे और शिखा के सामने ही आई थी वो। ये आपका टीवी है? जी। आपके और शिखा जी के टीवी का मॉडल सेम है? हाँ, क्योंकि दोनों एक साथ ही लिए हैं। किराए के घर में जितना भी सामान है सब हमारा ही है। समझ जी आपको कभी नजर आई? कभी नहीं। तो निहारिका तुम्हें भी दिखती थी? नहीं, मुझे तो पहले मम्मी की बातों पे यकीन भी नहीं होता था, मगर अब लगता है कि कुछ तो है यहाँ। हमने सुना था कि उस आत्मा का सर बहुत गहरे में से काटा गया था 10 साल पहले। अगर उसके खूनी को अगर आप ढूंढ लो तो शायद उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि वो आप दोनों से बातें भी करती है? हाँ। तो चलिए आज रात बातों बातों में उससे पूछ ही लेते हैं कि उसको किसने मारा, और दीपक को भी। सर, वो आत्मा आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो सिर्फ औरतों को दिखाई देती है, और इस आत्मा से आज रात को मैं मिलूंगी। ठीक है, लेकिन संभल कर, बहुत ही खतरनाक आत्मा है। जी सर। अब मुझे भी उस आत्मा ने अपनी दुनिया में बुला लिया। अब मैं भी उस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी।
आत्मा ने आजाद कर दिया और मुझे उस आत्मा ने अपने पास बुला लिया, अपनी दुनिया में। अब मुझे भी उस आत्मा ने अपनी दुनिया में बुला लिया। अब मैं भी उस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। अब खुद अपना जुर्म कबूल करेगा या फिर हम तुम्हारा राज खोला है? हमें माफ कर दीजिए, गलती हमारी थी। पूरा भूत का ड्रामा हमारा ही किया धरा था। शिखा, शिखा, मैंने शिखा और दीपक को स्टोर रूम में फर्नीचर रखते हुए देख लिया था। सुनिए जी, जरा देखिए, वो हमारे मना करने पर भी उन्होंने वो कमरा खोला है। मुझे नहीं पता, आप इस किराएदार को निकाल दो यहाँ से, बस हो गया अभी। उन्हें हम नहीं निकालेंगे, बल्कि वो लोग खुद ब खुद हमारा घर छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि हम नहीं, बल्कि वो आत्मा उन्हें इस घर से निकालेगी जो 10 साल से उस स्टोर रूम में कैद। बस फिर क्या था, शिखा को नींद न आने की बीमारी का हम लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया और हम लोग उसके दिमाग से खेलने लगे। धीरे धीरे करके हमने उसे डराना शुरू किया। इतना डराया कि उसे सचमुच में यकीन हो गया कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई आत्मा है। खास तरह की टेबल बनवाई थी हमने, इसके नीचे बैठते ही ऐसा लगे कि उसका सर काट के वहां पे रखा हुआ है। और निहारिका ऐसे कपड़े पहनती थी कि ऐसा लगे कि सर कटी हुई लाश चल रही है। और निहारिका खिड़की पे पटकती थी कि लगे वहां शिखा आ जाए। और वो आत्मा जो टीवी में दिखती थी, उसका वीडियो आप लोगों ने पहले रिकॉर्ड कर रखा था, है ना? हाँ, मैं बहुत अकेली हूँ शिखा, प्लीज यहाँ पे आ जाओ। वो वीडियो रिकॉर्ड करके निहारिका ने पेन ड्राइव में डाल के रखा था और उसे शिखा के टीवी से कनेक्ट कर दिया था। हमारा टीवी एक जैसा था तो हमारे रिमोट से ऑन ऑफ हो जाता था। बहुत ही सुरक्षित जगह चुनी है ये सब चीजें छिपाने के लिए, वही भूतिया स्टोर रूम, क्योंकि आप अच्छे से जानते थे कि शिखा तो वहां अकेली जाएगी नहीं और ना ही वो दीपक और दिविज को वहां जाने देगी, राइट? हाँ। घर की डुप्लीकेट चाबी भी हमारे पास थी तो कभी भी आ जा सकते थे। लेकिन आप लोगों की बदकिस्मती की वजह से वो सारी चीजें मेरे हाथ आ गई। पेन ड्राइव से वो आपके सारे तिकड़म पता चले और उसी तिकड़म से आप लोगों का पर्दाफाश हुआ। मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन की तरह माना था, फिर आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्योंकि तुम लोग घर खाली नहीं करना चाहते थे। हाँ तो घर छोड़कर क्यों जाते हम? हाँ, 3 साल का एग्रीमेंट था, किराया हमने एकदम टाइम पे दिया है, प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, घर क्यों खाली करवाना चाहते थे आप लोग? इसकी 2 वजह थी। पहली वजह तो द्विज कभी भी किराया समय पर नहीं देता था और पूरा नहीं देता था, और सच्चाई तो ये है कि मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। और दूसरी वजह यह थी कि हमको एक क्लाइंट मिल गया था जो हमारा घर मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहता था। अगर ये लोग तो समझने को तैयार ही नहीं थे ना, और इसीलिए मजबूरी में हम लोगों को ये सब करना पड़ा। और इस मजबूरी के कारण आपने मेरे भाई का खून कर दिया। भाई का खून कर दिया। वेट, 1 मिनट। देखो, ये खून की बात नहीं करना। मैंने दीपक के साथ कुछ नहीं किया। नहीं मारा मैंने दीपक को। किसने मारा दीपक को? हाँ, पता नहीं, हमने तो सिर्फ भूत का नाटक किया था कसम से, और उसके लिए जो सजा देनी है वो दे सकते हैं आप, पर खून हमने नहीं किया है। हम जानते हैं खून आप लोगों ने नहीं किया है। सर, किसने किया खून? माया? अंकुश ने। अंकुश? ये अंकुश कौन है? ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। है कौन अंकुश? नाइस कैच।
ये लॉकेट हमें उसी स्टोर रूम से मिला है और इस पे अंकुश लिखा है। वो मेरा दोस्त है। दोस्त है या प्यार करती हो उससे? उस रात मैं और मम्मी शिखा दीदी को डराने के बाद घर आ गए थे, लेकिन मैंने अंकुश को उस रात मिलने बुलाया था। कोई देख तो नहीं लगा हमें यहाँ पर? अरे कोई नहीं देखेगा, चुपचाप आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इस बेस में? तो भाभी को भूत बन के डराने की सारी कार्यस्थानी तुम्हारी है। सॉरी दीपक भैया, वो मैं शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपने घर वाले से छुप के यहाँ पे ये सब करते हुए? ओ हीरो, जाके अपना काम करना यार, हमारे मामले में क्यों टांग अड़ा रहा है? यहाँ ओ बेटा, तेरी हीरोगिरी तो मैं निकालूंगा, इसके घर वालों को सब कुछ बता के। तुम लोगों ने मेरी भाभी को डरा डरा के उनकी हालत खराब करी हुई है। सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है उन्हें। उन दोनों की अक्ल ना मैं ठिकाने लगवाता हूं। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। मार उसे! अरे मार 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 उसे! बचाओ बचाओ बचाओ! सॉरी पापा, मैं अंकुश से प्यार करती थी और हम अक्सर वहां मिला करते थे। सब जानती थी ना? नहीं, मम्मी को कुछ नहीं पता, लेकिन उस दिन दीपक ने हमें एक साथ देख लिया। वो सबको बता देता हमारे बारे में और आप मुझे और अंकुश को अलग कर देते, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। और हाँ, सारे भूतिया नाटक का भी पर्दाफाश हो जाता। तुमने देखा कि शिखा मेडिसिन लेके गहरी नींद में सो रही है और तुमने इस बात का फायदा उठाया। हाँ, मुझे पता था कि वो नींद की गोलियां ले रही है। और हाँ, हमें ये भी पता था कि उसे लगेगा कि दीपक को आत्मा ने मारा है, ना कि हमने। शिखा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे और दीपक के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आई एम रियली सॉरी। अगर शिखा भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं रखती तो ये जुर्म नहीं होता। लेकिन इसमें दोषी सिर्फ शिखा ही नहीं है, बल्कि संपत और उसका पूरा परिवार भी है। उन्होंने पैसों के लालच में गैर कानूनी कदम उठाया घर खाली कराने का। संपत ने केवल अपनी बीवी को ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी को भी अपने इस जुर्म में शामिल कर लिया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसकी बेटी खूनी बन गई। सवाल ये उठता है कि क्या इस जुर्म को टाला जा सकता था? हाँ, इस जुर्म को टाला जा सकता था। इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि जुर्म कब किस रूप में आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाए ये कोई नहीं बता सकता। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, खौफ का साया।